उमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयवरदम् वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, सद्गुरु भगवान की, सनातन धर्म की हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव शिव बोल शिव 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 बोल शिव शिव बोल शिव 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 बोल शिव शिव बोल
राधा राधा श्री राधा हमारो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हमारे यहाँ धुन तो बहुत है, अलग अलग राग की अलग अलग धुन, गाते ही रहे और आनंद आता। भगवान शिव और पार्वती, उसके विवाह की कथा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कामदेव जाता है शंकर भगवान के तप का खंडन करने के लिए। सुंदर वर्णन आया है यहाँ। कामदेव ने कैलाश पर्वत पर बसंत ऋतु का निर्माण किया। कामदेव रंभा और उर्वशी को साथ लेके गया है। रंभा और उर्वशी वहां नृत्य करने लगी। कामदेव हाथ में मृदंग रख के बजाता है। एक एक कला का वो प्रयोग करा है, लेकिन भगवान शिव जी के सामने उसकी सब कला विफल हो जाती है। ये तो भगवान शिव है, कामारी, काम से पर है भगवान शिव। अंत में कामदेव हैरान हो गया। कामदेव के पांच बाण है, अर्चन, मर्शन, लोचन, मारन, ये 5 बाण का भी वर्णन आया है शिव पुराण में। और कामदेव का बाण ऐसा होता है कि न बाण हम देख सकते हैं और बाण हमको लगता है तो न उसका पता लगता है। तो बाण जैसे फेंकता है
तो दुनिया के समस्त जीव को वो काम से अधीन कर देता है। शंकर भगवान की छाती में 5 बाण उसने मारे। शिव जी दोनों आंख खोलकर चारों ओर देखने लगे कि मेरी छाती में 5 बाण मारने वाला कौन। चारों ओर देखते देखते शंकर भगवान ने एक आम वृक्ष पर देखा। पत्ताओं की आड़ में वो कामदेव बैठा था और शिव जी ने देख लिया और शंकर भगवान क्रोध में आ गए और ललाट में से तीसरा नयन खोल गया। तब शिव तीसरा नयन उगारा, अनभय काम चितवत छरी धारा। और उसमें से आग प्रकट हो गई अग्नि ज्वाला में। कामदेव जलकर भस्मीभूत हो गया। ऐसे शिव जी ने काम को जला दिया। यहां कहीं मत है। ये 2 आंख द्वारा तो हमारे हृदय में काम आता है। शायद काम को मारना हो, जलाना हो, हटाना हो तो हमें तीसरी आंख खोलनी चाहिए। ऐसा संतो दर्शन कराते हैं। हम लोग कहेंगे कि हमारे पास तो तीसरी आंख नहीं है। ये तो भगवान शिव जी के पास तीसरी आंख है, हमारे पास कौन सी? संतों ने कहा है कि हमारे पास तीसरी आंख है, वो ज्ञान दृष्टि। जिस व्यक्ति की ज्ञान दृष्टि खुल जाती है वो काम को जला सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। ज्ञान दृष्टि और दूसरा नाम दिया है निर्द्वंद चेतना। निर्द्वंद चेतना, जिसके हृदय में कोई द्वंद्व न रहे, ऐसी चेतना हम प्रकट करें। हम ऐसा दर्शन करें कि भूतकाल में जिस व्यक्ति को काम लागू पड़ा था तो उसका जीवन कितना बर्बाद हो गया था। हम काम से वश न हो जाए। और हमारे यहाँ 4 पदार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें भी काम का तीसरा नंबर है। इसलिए शंकर भगवान ने शायद तीसरी आंख से काम को जलाया होगा। इसमें बहुत मत है, बहुत कारण है, लेकिन आगे बढ़ना है। और यहाँ कामदेव की पत्नी रति है, वो भी आती है और रोने लगी, स्वामीनाथ मेरी पति की तो मौत हो गई, कब वो मुझे प्राप्त होगा? तो शंकर भगवान ने कहा कि जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा, जब जदुवंश हो कृष्ण अवतारा, हो हई हरन महामही भारा, कृष्ण तनया हो हई पति तोरा, बचन अन्यथा न होई अमोरा। भगवान कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न वो तुम्हारा पति होगा। प्रद्युम्न महाराज है, वो कामदेव का अवतार है, ध्यान दें। भगवान जब वृंदावन में सब गोपियों के साथ रास ले रहे थे तब कामदेव आया था। भगवान कृष्ण को पराजित करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि कामदेव आज तू मुझे हरा दे तो मैं तेरे घर में आकर बेटा बनूंगा, लेकिन आज मैं तुझे हरा दूं तो तू मेरे घर बेटा बन के आना। कामदेव ने न जाने कितने प्रयोग किए लेकिन भगवान कृष्ण को हरा नहीं सका। भगवान है अच्युत। अच्युत शब्द का अर्थ है न मोहित होने वाला। भगवान कृष्ण को कोई मोह नहीं है। गोपियों के साथ रास लेते हैं, गोपियों को इतना प्रेम देते हैं, लेकिन भगवान मथुरा चले गए तो वहां भी आनंद से रहे। जिसको कोई मोह नहीं है इसलिए उसका दूसरा नाम है मोहन। जिसको मोह नहीं वो मोहन, अथवा नाम है मदन मोहन। जिसने मद को मारा है, मोह को मारा है, इसलिए वो मदन मोहन है। तो अब यहाँ सब देवता आ गए और शंकर भगवान को कहा कि महाराज आजकल किसी की शादी नहीं देखी, अच्छा भोजन नहीं मिला है, तुम्हारा विवाह हो जाए, लग्न हो जाए और हम सब बाराती बने। और ये बात भी सच है ना कि बाराती होते हैं, जो बारात में जाते हैं उसको खाने का मोह होता है, और दूल्हा होता है उसको दुल्हन का मोह होता है। लिखा लिखी की बात नहीं, भैया भई की बात,
दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। कैसे? तो यहाँ सब देवता आए और शिव चरण में प्रणाम किया है और महाराज आपका विवाह हो जाए। शंकर भगवान ने कहा कि आपका तो मैं काम करने वाला हूँ, लेकिन मुझे तो भगवान राम जी ने कहा है विवाह करो। आज मेरे प्रभु की आज्ञा का मैंने स्वीकार किया है, मैं जरूर विवाह करूंगा। सब देवता गए स्वर्ग में। ऐसी कथा आती है, स्वर्ग में सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वो सज धज कर, स्वर्ण के विमान, सुंदर स्वर्ण के रथ, बहुत सुंदर तैयार हो गए। सब देवता कैलाश पर्वत पर आ गए। लेकिन देवता और देवांगना सब आ गए तो देवता देखने लगे कि शंकर भगवान का हमें विवाह करना है। ये दूल्हा, ये तो बट वृक्ष के नीचे बैठा है और कैसा लगता है। और देवांगना तो हंसकर कहने लगी कि भोग लगे उस कन्या को जिसको ये पागल वर मिलेगा। देवांगना हंसती है, देवता कहते हैं कि हम तो पीताम्बरी धारण करते हैं और शंकर भगवान तो व्याघ्र चर्म लपेटता है, उसके साथ हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। हम तो सोने के गहने पहनते हैं और उसके शरीर पर तो सर्प लिपेटे हुए हैं, इसके साथ हमारा मेल नहीं होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि देवता कितने स्वार्थी है, काम मुझसे करवाना है और मुझसे दूर हो रहे हैं। बस यही जीव की स्थिति है। शंकर भगवान का मंदिर इसलिए 24 घंटा खुला है कि प्रभु कहे कि मैं जीव को अपनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जीव नहीं आता। वो कपट करके, राग द्वेष करके, स्वार्थ रख के मुझसे दूर हो रहा है, तो मैं क्या करूं। और यहाँ शंकर भगवान ने अब भृंगी को कहा कि भृंगी अब शंखनाद करो। दुनिया में जितने श्मशान है वो सब शमशान में से भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी सब विथ फैमिली पधार, सह परिवार सब आए। और भृंगी ने जैसे शंखनाद किया तो दुनिया के सब शमशान में से हर हर भोले, हर हर महादेव कहते हुए सब झुंड के झुंड आने लगे। लोग सब नाचने लगे, गाने लगे। दुनिया के सब देश में से आए होगे तो हम इंडिया में कथा करते हैं ना, तब ऐसा कहते हैं कि इंडिया के भूत तो ऐसा बोलते हैं भैया, कि इंडिया के भूत तो ऐसा ही बोलेगा ना, हर हर बोले, हर हर महादेव। लेकिन विदेश से जो आया होगा तो क्या बोलेगा, हेलो, हाय। सब ऐसे भूत प्रेत आए। अब देवता दूर होकर बोलने लगे कि जैसा दुल्हा ऐसे सब बाराती आ गए। वो तो दूर खड़े हैं। अब यहाँ शंकर भगवान के गण होते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि देवता कितना स्वार्थी है। ये देवता लोग तो आए तैयार होके, लेकिन हमारे स्वामीनाथ को दुल्हा के रूप में किसी ने तैयार नहीं किया। अब हमें भोले बाबा को तैयार करना चाहिए। और वो वर्णन शिव पुराण में भी आता है और रामचरित मानस में भी आता है। तो आइए 2 चौपाई गा लेता हूँ, जरा दर्शन करा के आगे बढ़। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, जटा मुकुट हरि मोर सवारा, जटा मुकुट हरि मोर
कुंडल कान कान पाई रे प्याला राग बहुत अच्छा है लेकिन विलंब भी है। शिव ही शंभुगन करी सिंगारा जटा मुकुट ऐ मोर सवारा सशील लाट सुंदर शिर गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा। तो उपवीत जन तो भगवान भोले बाबा उसको तैयार करने के लिए एक गण दौड़ा स्मशान में से भस्म लेके आया। शंकर भगवान के शरीर पर भस्म का लेपन किया है। एक गण ने शंकर भगवान की जटा मुकुट थी वो बराबर बांध दी, क्योंकि कामदेव को जलाया तब शिव जी को क्रोध आया था तो जटा बिखर गई थी, और यहाँ जटा का मुकुट बांध दिया। और एक गण ने आकर कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, जहाँ कुंडल और कंकन पहनाया जाता है वहां छोटे छोटे सर्प के कुंडल कंकन पहनाए। तन विभूति पटके हरिचाला, तन विभूति, तन यानी शरीर, विभूति यानी भस्म, केहरी चाल, केहरी यानी शेर, शेर का जो चर्म होता है उस पर भोले बाबा को विराजमान किया। और नयन तीन उपवीत भुजंगा, भोले बाबा के 3 नेत्र है और भोले बाबा ने जो जनोई पहनी है वो भी सांप की। नयन तीन उपवीत भुजंगा, सर्प की जन। राम जी भी जनेऊ धारण करते हैं, कृष्ण भगवान भी धारण करते हैं, और शंकर भगवान ने सर्प की जनेऊ पहनी है, और हनुमान जी महाराज भी जनेऊ धारण करते हैं। किसके जनेऊ? कांधे मूंज जनेऊ साजे। मूंज नाम का घास आता है, मूंज नाम के घास की जनेऊ बना के ये हनुमान जी ने जनेऊ पहनी है। जैसे दर्भ पवित्र है ना, वैसे मूंज घास भी पवित्र है, लेकिन मूंज घास ज्वलनशील होता है। इंडिया में वृंदावन साइड मुंजारेणे होते हैं, बहुत गर्मी होती है और बहुत सूर्य का ताप होता है ना, तो अपने आप घास वो जल जाता है, ये मुंज घास। भागवत में कथा आती है कि जब गौवा और बछड़े चल रहे थे ना, तो वहां आग लगी मुंजारेणे में, अपने आप घास जला, और जैसे घास जला तो सब ग्वाल बाल बोलने लगे कन्हैया बचाओ बचाओ, और भगवान कृष्ण ने तब दावाग्नि का पान कर लिया और गाय और बछड़े को बचा लिए। तो वहां मुंजारेण था। हनुमान जी मूंज घास की जनेऊ पहनते। जनेऊ की बहुत महिमा है, वो भी भागवत में आया है। मैं भागवत भी बहुत अच्छा करता हूं। वामन भगवान को जनेऊ दी जाती है ना, तो जो जनेऊ धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उसके कौन कौन से नियम होते हैं वो पूरा वर्णन आया है। और ऐसे नियम उसका हम पालन करें तब हम ऐसा मानते हैं कि सच्चे अर्थ में हमने यज्ञोपवीत धारण की है। यज्ञोपवीत धारण करता है ना, उसको तो त्रिकाली संध्या करना पड़ता है। प्रातः काल, मध्यान्ह काल, सायं काल को स्नान करना पड़ता है, स्नान करके संध्या पूजा आदि करना पड़ता है, गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है, बहुत बातें हैं। तो ऐसे शंकर भगवान ने श्रृंगार सजा, और भगवान शिव जी सांप के गहने क्यों पहनते? भस्म का तो मैंने आपको वर्णन कर दिया था, लेकिन सांप का गहना क्यों? क्या उसके दरबार में कमी थी? वो सोना का गहना नहीं पहन सकते थे?
लेकिन भगवान शिव जी ने यह ज्ञान बताया कि सोना क्या है, संपत्ति है। हर व्यक्ति के जीवन में संपत्ति की जरूरत है, संपत्ति होनी जरूरी है। लेकिन पधारो, आप मंजीरा का सहकार दो। ये दोनों भाई हैं ना, आप तो पहचानते होंगे शायद, नरसिंह भाई और मोहन भाई, और दोनों मंजीरा बहुत अच्छा बजाते हैं। सामने नृत्य करते हुए आज से मैं 20-21 साल को पहले जब कथा यहाँ हुई थी साउथ हिल में, तब से याद करता हूँ, बहुत अच्छे बजाते हैं मंजीरा। तो क्या मैं बोल रहा था, मैं भूल गया। हाँ, मैं भूल गया। तो संपत्ति होनी जरूरी है, लेकिन संपत्ति में आसक्ति होनी जरूरी नहीं है। ध्यान देना, सूत्र के रूप में संपत्ति में आसक्ति होनी जरूरी नहीं है, वरना संपत्ति में हम आसक्ति रखेंगे तो वही संपत्ति हमारे लिए विपत्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ ये बताया कि तुम्हारी संपत्ति में तुम्हारा जीव रहेगा ना, तो वही संपत्ति तुमको भुजंग बन के काट लेगी, वही भुजंग बन के काट लेगी। इसलिए संपत्ति में आसक्ति बहुत मत रखो। और एक प्रमाण ये भी आया है कि कुछ लोग संपत्ति में बहुत मोह रखते हैं, तो अंतकाल में उसको संपत्ति याद आती है। तो अंतकाल में संपत्ति की याद रह जाती है, तो उस घर में ही जहां संपत्ति होती है ना, वहां उसको जन्म लेना पड़ता है, वहां उसका दूसरा जन्म होता है। और भागवत में बताया, यथा मति तथा गति, जहां मति रहती है वहां ही गति होती है। लो, तो फिर वहां उसको सांप के रूप में जन्म लेना पड़ता है। थोड़े दिन बीतते हैं तो घर में सांप निकलता है। तो जैसे सांप निकलता है ना, तो छोटे छोटे घर में बालक होते और डर जाते हैं, और परिवार के लोगों को कहते थे कि आज तो हमारे घर में नाग दादा निकला। सांप को क्या कहते, आज हमारे घर में नाग दादा निकला। लेकिन नाग दादा नहीं, वो तुम्हारा दादा निकला, क्योंकि संपत्ति में उसका जीव है। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान का भजन करते रहेंगे तो अंतकाल में केवल प्रभु याद आएंगे, बाकी दूसरा कुछ याद नहीं आएगा। खुदा करे हमारी मोहब्बत में ये मुकाम आए, खुदा करे हमारी मोहब्बत में ये मुकाम आए, और मैं किसी का नाम लूं और लब पे तुम्हारा नाम आए। तो भगवान का नाम लेते रहो, बस। न जाने किस गली में अंधेरी शाम हो जाए, उजाले हमारी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में अंधेरी शाम हो जाए। तो यहाँ भोले बाबा ने इसलिए सर्प के गहने पहने। शंकर भगवान के हाथ में त्रिशूल है। दुनिया का जीव, उसका ब्याह होता है तो उसके हाथ में तलवार होती है। उसका भी दर्शन बताया है कि भोले बाबा हाथ में त्रिशूल इसलिए धारण करते हैं, कहते हैं कि त्रिशूल मेरे हाथ में है, मेरे काबू में है त्रिशूल। ऐसे जीव तेरे जीवन में 3 निर्गुण सताता है, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, वो 3 दुर्गुण के वश में तू नहीं होना, लेकिन तू 3 दुर्गुण को वश में रखना, जैसे मैं त्रिशूल को हाथ में रखता हूं। ये 3 दुर्गुण हर व्यक्ति को, हम सबको सताता है। एक अर्थ ऐसा भी आता है, 3 शूल, आदि, व्याधि, उपाधि, बहुत सारी इसमें बात हो सकती है। और शंकर भगवान नंदी पर आरूढ़ होते हैं। दुनिया का जीव, उसका विवाह होता है तो अश्व पर आरूढ़ होता है। शिव जी नंदी पर। आगे कहा था, नंदी धर्म का प्रतीक है, वृषभई धर्म पर, ये धर्म है। धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, दान और तप। ऐसे नंदी महाराज के 4 चरण है। नंदी एक पांव आगे रख के बैठा है। आपको मैंने कहा था, वो है दान का पांव। कलयुग में दान की महिमा है, बस।
हो सके इतना दान करो। मैं ये नहीं कहता कि आप दान करो और मैं ना करूं, मुझे भी करना चाहिए। मुझे जो भी धन मिलता है इंडिया में से या विदेश में से, जहां से भी, कथा करके 10वां भाग मैं निकाल देता हूं, और निकालना ही चाहिए, क्योंकि ये धन जो आप दे रहे हैं, मुझे जो मिल रहा है, वो देव द्रव्य है। देव द्रव्य हम अकेले नहीं खा सकते, हमें भी दान करना चाहिए। आज मुझ पर मेरा नेटिव प्लेस सावरकुंडला है, बताया भैया को। तो वहाँ हमारा एक मंडल है जिसके मित्र मंडल है, और वो गायों की बहुत सेवा करते हैं। तो मुझे आज फोन आया तो कहा कि भैया कुछ गए हो तो कुछ गायों के लिए करना, क्योंकि बारिश नहीं, इस साल बहुत बारिश कम हुई, तो गौघास के लिए कुछ करना। मैंने कहा करूँगा, मैं थोड़ा ज़्यादा आपके लिए भी लेके आऊँगा और आपको दूंगा। तो आज मेरे दिल में यहाँ आते आते एक भावना खड़ी हो गई कि आज जो आप देंगे ना यहाँ पोथी जी पर, मैं गायों के लिए दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, सब गायों के लिए। और आप किसी को शायद देना हो, मैं मांग नहीं रहा हूं, कोई गलत अर्थ नहीं करना था, जो मिलेगा वो गायों के लिए। मांगने से मैं मर जाऊं अपने तन के काज, मांगने से मैं मर जाऊं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के काज मोहे मागत न आवे लाज। तो हमारा एक धर्म रहता है कि कुछ न कुछ हमें भी अदा करना चाहिए। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ भगवान शिव जी दुल्हा के रूप में तैयार हुए, और हर हर महादेव, हर हर भोले, ऐसे नाद हो रहा है, और बारात आगे चली। भैया गीत आए तो मुझे याद करा देना, आपको आज गाना है। तो बारात आगे चली, देवताओं ने पुष्पवृष्टि की है, और यहाँ सब देवता मस्करी करते हैं भगवान शिव जी की। तो विष्णु भगवान ने कहा कि काम भोले बाबा के पास करवाना है, और उसकी मस्करी करना। और शिव जी को क्रोध आएगा ना, तो क्रोध से वन में शायद उसको बट वृक्ष दिखाई पड़ेगा, तो वहां बैठ जाएंगे और उसको समाधि लग जाएगी। सोचो, एक बार समाधि में से शिव जी को जागृत करने के लिए कामदेव को भेजा था, शिव जी ने उसको तो जला दिया, अब किसको भेजेंगे?